दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। जासूसी कांड में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मिल गई है। अब सीबीआई जल्द ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करेगी। दरअसल जासूसी कांड में सीबीआई ने गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल से केस दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय ने एफआईआर की इजाजत दे दी है। अब सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करेगी। आपको बता दें कि फीडबैक यूनिट के मामले में सीबीआई ने खुलासा किया था कि इसके जरिए विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई गई थी। फीडबैक यूनिट सिसोदिया के ही अधीन काम कर रही थी, इसलिए इस मामले में केस दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी गई है। दरअसल साल 2015 में सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक फीडबैक यूनिट यानी एफबीयू बनाई थी। इसका काम हर विभाग पर नजर रखना था, लेकिन बाद में सरकार पर आरोप लगा दिया गया कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस साल फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2016 में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने इसकी रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंपी, जिसमें कहा गया कि 60% मामलों में राजनीतिक नेताओं की जासूसी कराई गई। इसके लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया। से मानना है कि फीडबैक यूनिट के तहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये जासूसी कांड में लिप्त हैं। गैरकानूनी काम इन्होंने किया है और ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं मुकदमा चलाए जाने की जो अनुमति दी गई है उसका स्वागत करता हूं और सीबीआई से मांग करता हूं कि तुरंत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें और इस कांड की तह तक जाएं। प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी इस तरीके के और केस जो है झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। और इसी विषय पर दिल्ली बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसीबी है, आपको एफबीयू यूनिट बनाना पड़ा? किसकी जासूसी करवाना चाहते थे आप? उसके पीछे का मकसद क्या है? यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मित्रों, जैसा आपने देखा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस परमिशन की, इस प्रोसिक्यूशन की जो निर्णय लिया गया उसका स्वागत करती है। 2015 से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाती हुई आ रही है। आपको याद होगा कि जब ये फीडबैक यूनिट बनाया गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया था और किस प्रकार से सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया गया इलीगल तरीके से, कैमरेस खरीदे गए और जब उस वक्त बात आई थी 700 लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ 700 लोगों की उस वक्त, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी थे, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर थे, मीडिया हाउसेस के लोग थे, उसमें जजेस के नाम थे। 700 लोगों को की स्नूपिंग कराई गई। उस वक्त भी मामला सामने आया था। अब जब चूंकि जांच के आदेश हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन के आदेश हो गए हैं, निश्चित तौर के ऊपर जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत चीजें सामने आएंगी, बहुत चीजों का खुलासा होगा और मुझे लगता है कि ये जांच की आंच है। बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ये सिर्फ यहां नहीं रुकने वाली, ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब दोनों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मैटर बनते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120B का, जिसमें जिस प्रकार से इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट्स करी, इलीगल तरीके से स्नूपिंग करी
एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक, क्योंकि एक सीक्रेट सर्विस फंड बनाया गया, वो मामला भी बनता है कि उसके अंदर पैसों का इधर से उधर हुआ, कहाँ गया, किसकी जेब में गया, क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ, इन सब के जवाब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और दोनों बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।